गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 दैट इज़ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर देखेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पावर फैक्टर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि लो पावर फैक्टर का रीज़न क्या है। व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। एक चीज़ हमने देखी थी कि हमें हाई पावर फैक्टर चाहिए होता है, लो पावर फैक्टर की ज़रूरत हमें नहीं होती। फिर भी पावर फैक्टर लो होता है तो उसके क्या रीज़न है। जो सबसे बड़ा उसका मेन कॉज है पावर फैक्टर लो होने का, दैट इज़ इंडक्टिव लोड। मोस्टली हमारे जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है। आइडियली देखें तो 90 डिग्री से लैग करते ही जो कॉस 90 हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है और आपका पावर फैक्टर भी ज़ीरो हो जाता है। एक तरह से पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो जहाँ पर भी इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट होंगे वहाँ वोल्टेज और करंट के बीच कोई ना कोई डिफरेंस होगा। उसकी वजह से एक पावर फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि पावर फैक्टर लो होने के कॉजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज इंडक्टिव लोड, यानी जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं ऑलमोस्ट 90% वो आपकी इंडक्शन मशीन्स होती हैं, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो 3 फेज हो। ये इंडक्शन मशीन्स क्या करती हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती हैं टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से पावर फैक्टर लो हो जाता है। एक और इसी में क्या होता है, अगर इंडक्शन मशीन लाइट लोड पे काम कर रही है तो पावर फैक्टर 0.2 0.3 की रेंज में रहता है। बट अगर लोड आपका बढ़ जाता है, दैट इज़ फुल लोड के केस में पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है 0.8 से 0.9 के बीच में। नेक्स्ट है करंट ड्रॉन बाय इंडक्टिव लोड्स इज लैगिंग, यानी इंडक्टिव लोड्स आपका लैगिंग करंट ड्रॉ करते हैं। दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लो पावर फैक्टर। और भी इंडक्टिव मशीन्स होती हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, ऑल दीज ऑल्सो वर्क एट लो पावर फैक्टर। अब हम देखेंगे सेकेंड कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर, वो है वेरिएशंस इन पावर सिस्टम लोडिंग। हमारे पास क्या है, एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है। टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन जो लोड की डिमांड होती है वो चेंज होती रहती है। विंटर में लोड की डिमांड अलग रहती है, समर में लोड डिमांड अलग रहती है, सुबह आपकी लोड की डिमांड अलग है, शाम को अलग है, आफ्टरनून में अलग है। यानी टाइम टू टाइम और सीजन टू सीजन लोडिंग कंडीशंस ऑफ पावर सिस्टम आर वेरी। कभी लोड की डिमांड कम होगी, कभी वो पीक लेवल पे होगी। जब आपका सिस्टम लाइटली लोडेड है उस टाइम वोल्टेज बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो करंट होगा ड्रॉन बाय मशीन्स वो भी बढ़ जाएगा। करंट के बढ़ते ही पावर फैक्टर कम हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है P बराबर VI cos phi, यानी करंट और पावर फैक्टर इन्वर्सली रिलेटेड हुए। जैसे ही करंट बढ़ा वैसे ही पावर फैक्टर कम हुआ। नेक्स्ट है हार्मोनिक्स करंट्स। हार्मोनिक करंट्स की प्रेजेंस भी आपके पावर फैक्टर को रिड्यूस करती है। द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक करंट्स इन सिस्टम ऑल्सो रिड्यूसेस द पावर फैक्टर। कुछ केसेस में क्या होता है, इम्प्रॉपर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अ कंडीशन नोन एज 3 फेज पावर इम्बैलेंस अकर्स। उसकी वजह से भी दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लो पावर फैक्टर।
यानी हमने क्या देखे, मेन 3 कारण देखे जिसकी वजह से पावर फैक्टर लो हो रहा है। फर्स्ट, लोड का इंडक्टिव होना। सेकंड, वेरिएशंस इन लोड। थर्ड, हार्मोनिक करंट्स। इंडक्टिव लोड की वजह से पावर फैक्टर लो हो रहा है। टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन लोड डिमांड चेंज होने की वजह से पावर फैक्टर आपका लो हो रहा है। हार्मोनिक करंट्स की प्रेजेंस होने की वजह से भी आपका पावर फैक्टर लो हो रहा है। तो ये कुछ कॉजेस थे पावर फैक्टर लो होने के। इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। These are the causes of low power factor. Next we will see methods to improve your power factor.